डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। ये बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस से जुड़े अमेरिकी नागरिक गुप्त प्रभाव गतिविधियों में शामिल है। फ्रेडरिक्सन ने साफ किया कि डेनमार्क अपनी संप्रभुता पर किसी को समझौता नहीं करने देगा। थाईलैंड में आयोजित CHODS 2025 के दौरान भारत के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी से मुलाकात की। इन बैठकों में रक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वार्ताओं में क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी सहयोग को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। बिहार में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे चुनाव चोरी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई है ताकि जनता सतर्क रहे। राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अपने संवैधानिक अधिकार छीनने नहीं देगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने ट्रंप के दबाव में अमेरिका से आने वाली कपास पर 11% ड्यूटी 40 दिनों के लिए हटा दी, जिससे भारतीय किसानों को बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो हमें भी कपास पर 50 से 100% टैरिफ लगाना चाहिए। चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक के बाद हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू करेगी। 25 सितंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत पात्र महिला को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये कदम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के कार्यक्रम में पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो चुका है, इसलिए वह ऐसी बातें करते हैं। फडणवीस ने सवाल उठाया कि ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य हुए। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण का जिक्र किया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी धार्मिक स्थलों के विकास और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना के जतियाल में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए, स्कूल बंद कर दिए गए और कई घरों में पानी भर गया है। लगातार बढ़ते जल स्तर से लोगों को मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि चुनाव आयोग राज्य के अफसरों को धमका रहा है और कह रहा है कि चुनाव के दौरान उनकी जिम्मेदारी सिर्फ 3 महीने की है। ममता ने आरोप लगाया कि इस तरह का दबाव शासन व्यवस्था को कमजोर करता है और दखलंदाजी सही नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई विरार ईस्ट में नारंगी रोड पर 4 मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा एक झोपड़ी पर गिर गया। एनडीआरएफ, फायर और प्रशासन की टीमें ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 3 लोगों को सुरक्षित बचाया और 9 शव मलबे से निकाले। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। लद्दाख में यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स UTDRF कारगिल ने नुनकुन समिट ट्रैक पर फंसे करीब 40 पर्वतराहियों को भीषण बर्फीले तूफान और शून्य से नीचे तापमान के बीच साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया। खतरनाक रास्तों और धुंधली विजिबिलिटी के बावजूद टीम ने बड़ा हादसा टाल दिया।